इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मनोज तिवारी हैं। ललना हिंद के सितारा, तीसरी बार एमपी हुए हो। अब देखिए, दिल्ली में 7 सीटें सातों भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर हासिल की। तीसरी बार मनोज तिवारी जब यहां से सांसद बने हैं तो सिर्फ इस बार का नहीं, हर बार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोई नहीं 3 बार दिल्ली में आज तक एमपी बना था। जी धन्यवाद है श्वेता जी। मैं अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रत्येक मतदाता का, हमारे हर साथी का और जो जो लोग सहयोग किए उन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं। ये सही बात है कि 10 साल पूरा करने के बाद तीसरी बार, पहली बार ऐसा हुआ है। और पूरी दिल्ली में भी, पूरे दिल्ली को धन्यवाद करना चाहता हूं कि सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पहली बार दिल्ली ने ऐसा हुआ है, ऐसा किया है। तो पूरे दिल्ली वासियों को भी धन्यवाद है। और सही बात है कि अगर सही नीयत से आगे चलते रहिए तो लोग कैसे साथ होते हैं, दिल्ली ने बताया है। मुश्किल थी इस बार, लेकिन इस बार आपका सामने में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे। और अगर हम वोटिंग परसेंटेज भी अगर इस समय दिखाएं कि किस तरह 50% के ऊपर तो बीजेपी ने हासिल किया है, लेकिन थोड़ा मोड़ा उसमें भी 2% का थोड़ा सा शिफ्ट दिख रहा है। तो ये गठबंधन का ही असर था उनके। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि एकदम सामने सामने लड़ाई में बीजेपी जीती है। वरना 93 से अभी तक का जो भी चुनाव हुआ है, अगर सीधे सीधे चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। लेकिन पहली बार सीधे सीधे लड़ाई हुई है और नरेंद्र मोदी जी का पलड़ा भारी पड़ा है। तो ये दिल्ली के लोगों का विश्वास है जो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने अर्जित किया है। और हम सातों सांसद, मुझे लगता है, जैसे मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे थे साथ में, तो एलजी महोदय ने बुलाया था, हम लोग कुछ अपनी बात लेकर के बैठे थे। तो ये दिल्ली के लोगों का ये विश्वास, ये कर्ज है जिसको हमें आगे 5 साल में उतारना है। क्योंकि इस बार मुकाबला जिस तरीके का था, आपकी सीट पर कन्हैया कुमार को सामने कांग्रेस ने उतारा और ये बहुत कहा गया कि मनोज तिवारी के लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल यहां पर होने वाली है। और केजरीवाल की तरफ से भी, चूंकि उनको भी कोर्ट की तरफ से इजाजत मिली कि आप जाइए प्रचार कीजिए, और उन्होंने कहा कि आप अगर नहीं चाहते हैं कि मैं जेल जाऊं तो आप वोट दीजिए आम आदमी पार्टी के लिए। तो बहुत कड़ा मुकाबला वहां से था और सबसे तीखे प्रहार आप पर ही हो रहे थे। नहीं, बहुत तीखे प्रहार हुए श्वेता जी, और बहुत बिलो द बेल्ट प्रहार हुए। बहुत फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। इसमें जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने, जैसा उनकी पहचान है, उन्होंने कुछ भी कसर छोड़ा नहीं। और मैंने राहुल गांधी जी को देखा मेट्रो में कन्हैया कुमार को लेकर के घूम रहे हैं, गली गली वो रोड शो करते दिखे। अरविंद केजरीवाल जी स्पेशली जेल से निकलने के बाद रोड शो किए। लेकिन उसके बाद जो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली ने हमें सम्मान दिया, समर्थन दिया है, वो हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी, एक हमारे लिए सीख भी है कि हमें और भी मेहनत से काम करना है। और इसी कारण मैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का विशेष धन्यवाद कर रहा हूं। मतलब हमें ऐसा लगता था जैसे चुनाव कन्हैया कुमार तो लड़ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी भी लड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी लड़ रहे हैं। तो इतने इंटेंस चुनाव में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का तीसरी बार जो आशीर्वाद मिला है, हमें लोग रोज आ रहे हैं हमको धन्यवाद करने, बधाई देने। लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ ये है कि इस विश्वास को कैसे आगे कायम रखना है। कैसे कायम रखें? एलजी से आपने कहा है, मुलाकात भी की है। दिल्ली एक बाकी जगहों से अलग हो जाता है। सिर्फ हम एक स्पेशल राज्य के तौर पर नहीं कह रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की जनता बड़ा मन बनाकर, जैसा लगता है कि केंद्र में बीजेपी के साथ जाएंगे। एमसीडी तो खैर अब बदल गया, लेकिन विधानसभा चुनावों में अलग परिवर्तित बिल्कुल परिणाम आ जाते हैं। हमने श्वेता जी पूरे चुनाव में, चूंकि हम लोगों को काफी 90 दिन का एक लंबा समय मिला, इतने लंबे चुनाव में बहुत थकावट होती है, लेकिन हमें बहुत सीखने को मिला इसमें। सबसे बड़ी जो हमारी अभी भी 6 महीने तक कोशिश होगी कि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भ्रमित कर रखा है कि मेट्रो बनाना किसका काम है, घर घर पानी देना किसका काम है, हाईवे बनाना किसका काम है, और बुजुर्गों का पेंशन देना किसका काम है। तो एक तरफ हाईवे बनाना, मेट्रो बनाना,
घर घर गैस कनेक्शन देना, पाइप से गैस कनेक्शन देना, सेंट्रल स्कूल बनाना, फ्री राशन देना, ऐसे बहुत सारे चीज, जितने आप हाईवेज देख रही हैं द्वारका एक्सप्रेस से, लेकिन घर घर साफ पानी देना, गलियों में जल जमाव न हो ये देखना, पोल्यूशन न हो ये देखना, लोगों का राशन कार्ड बन जाए ये देखना, लोगों के साफ पानी मिले, ये सब देखना लोकल दिल्ली सरकार का काम है। तो इस चुनाव में हमने बहुत कुछ 90 दिन में इसमें सफलता पाई है और दिल्ली अब समझ रही है कि असल की जो दूसरी चाबी है, पानी की, खड़ंजे की, छोटी सड़क की, बुजुर्गों के पेंशन की, राशन कार्ड, ये इस पे 15 साल कांग्रेस रही और 10 साल आम आदमी पार्टी, और रिजल्ट जीरो है और दोनों अब एक हो गए हैं। तो 6 महीना बाद जो चुनाव होगा वो डबल इंजन देने का चुनाव होगा नरेंद्र मोदी जी को। और हम आपके शो में भी बोलते हैं श्वेता जी, दिल्ली को भी बोलना चाहते हैं कि हम अगर डबल इंजन के साथ आ गए तो अगले 4 साल में दिल्ली की इन सारी समस्याओं को, पानी की समस्या, जल जमाव की समस्या, राशन कार्ड की समस्या, लोगों विधानसभा का प्रचार आप शुरू कर दिया अभी, ये हम सब कर देंगे। हाँ। हमें पूरा विश्वास है, मैं आज तक पे बोलूंगा कि एक बार 25 साल लोगों ने देख लिया ना, यही समय है, सही समय है, डबल इंजन देंगे। और ये भी आपको बता दें कि 200 यूनिट की जगह हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने की योजना पे नरेंद्र मोदी जी चल पड़े हैं। मनोज जी, बीच में एक बार ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डालना चाहिए था और जेल में डालने से जो उनके साथ एक सहानुभूति आएगी उससे बीजेपी को नुकसान होगा। आपको जब वो उनको ये इजाजत मिली कि वो बाहर आकर प्रचार करें, उस समय आपको डर लगा कि कहीं बाजी पलटे ना? या नहीं, जब वो आए तो हमें खुशी हुई। मेरा बयान भी देख लीजिएगा, मैं आज तक पे बोला हूं, क्योंकि वो अंदर रहते ना तब शायद थोड़ा सा हमको तकलीफ होता। वो तो बाहर आ गए, बाहर भी आए तो शर्तों पे आए, तो लोगों को लगा अच्छा ये सही मायने में अपराधी हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको पूरी तरह बेल नहीं दिया और 20 दिन की मोहलत दी। मैं समझता हूं उससे बहुत लोगों की आंखें खुली हैं। और देखो कितना बड़ा झूठ बोला अरविंद केजरीवाल ने, आप हमें वोट दो तो हम जेल जाने से बच जाएंगे, और अभी रिजल्ट आया भी नहीं और जेल चले गए। मतलब अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने का चुनाव में भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो अब वो अरविंद केजरीवाल जी दिल से भी चले गए हैं और नजर से भी चले गए हैं दिल्ली के। अब उनकी कोई झूठ, कोई फेक इन्फॉर्मेशन, कोई भी गलत जानकारी दिल्ली के लोगों को नहीं पसंद आ रही है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी ने खून के आंसू रुलाए। पर आप बाकी सीटों पर भी गए, देश के बाकी जगहों से भी मनोज तिवारी की डिमांड रहती है कि आइए हमारे लिए प्रचार कीजिए, और भी राज्यों में आए। आपको लग रहा था ऐसा नतीजा होगा? जहां देखिए एनडीए को पूर्ण बहुमत है पर बीजेपी 240 पे रुक जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से हमारा ये, हम तो ऐसा नहीं सोच पाए थे। हम अपने दिल्ली के 6 सीटों पर भी गए और गाजियाबाद गए, जो समय बचता था तो चले जाते थे, पंजाब भी गए, हम बिहार में गए, हम अररिया गए, कटिहार गए, और वो सीटें हम जीत के भी आए हैं। कुछ जगह ऐसा भी, लेकिन हमको चुनाव में नहीं लगा श्वेता जी, हम उसकी समीक्षा निश्चित रूप से पार्टी करेगी, चुनाव में उसका एहसास नहीं हुआ। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 300 के आसपास जाएगी ऐसा हम सोचते रहते थे, लेकिन अब हम उनकी समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन धन्यवाद देश को है ना, धन्यवाद देश को है जी। को हमें ये तो निश्चित था कि देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहा है, और 293 उसका एक बहुत बड़ा सबूत है। पर विपक्ष उन्हीं पर निशाना साध रहा है, विपक्ष प्रधानमंत्री पर ही निशाना साध रहा है और कह रहा है कि ये मैंडेट उनके खिलाफ है, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे आरजेडी हो, सब कह रहे हैं कि ये मैंडेट खिलाफ है पीएम। नहीं, हम तो एनडीए के साथ ही जाते थे, कभी हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हम हमेशा एनडीए के साथ, आप पीछे भी याद करिएगा हमारी 303 सीट होती थी, लेकिन क्या हमने किसी भी घटक दल को उसका कम अवसर दिया? नहीं, हम बराबर, और मोदी जी से बड़ा एनडीए के घटक दलों का सम्मान करने वाला मैंने और कोई व्यक्ति देखा नहीं। तो एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी है और वो देश को बहुत हम लोग बारंबार प्रणाम करते हैं। अब जब ऐसे सीट पे आएगी तो ये भी बात चल रही है कि अकेले बीजेपी जितनी सीट लाई है सारी पार्टियां मिलकर भी उतनी नहीं ला पाए हैं, और ये देश पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ था, साथ है। ये एक नया रिकॉर्ड बना है। देखिए, हम मांगते तो जरूर थे, लेकिन
मांगते समय भी तीसरी बार फिर से वही प्रचंड बहुमत, क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। एक बार तो अकेले में सोचते थे कि ये हो जाएगा क्या, लेकिन वो हो गया। और उसमें नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है उसमें कोई भी इफ बट नहीं है। हो सकता है कहीं छोटी मोटी कारण रहे हो जिसके कारण हम समीक्षा करेंगे। आपका बड़ा आजकल वायरल हो रहा है गाना हिंद के सितारा, और ऐसा लगता है जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए ही है। अरे ये तो कमाल हो गया। और फिर पीएम हुई देखिए, है। हम लोग रीजनल फोक के लोग हैं और मिट्टी से जुड़े हुए गीतों को हम खुद भी आश्चर्य रहे, गाना गाए थे अपने पंचायत में। अब तो जब हम मोदी जी को चलते देख रहे हैं, मीटिंग लेते देख रहे हैं, तो वो एक गाना है ना, तो वो याद आ जाता है कि ए राजा जी ए करे तरहल हा जरूरत मनोहर मंगल मूरत हो। कितनी सुहावन सुंदर सूरत मनोहर मंगल मूरत हो। ए ललना ए करे तरहल। इतना वायरल है ये गाना कि मैं जितने सुनने वाले हैं मैं उनको बड़ा हृदय से धन्यवाद। वर्ल्ड नंबर ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे, और सब कोई लगा रहा है कि ये ललना ए करे तरहल हा जरूरत मनोहर मंगल मूरत। ये सब देश का भी मंगल है, विकसित देश के लिए भी मंगल है, और नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना हर गरीब, किसान, युवा सबके लिए बहुत मंगल है। चिंता तो नहीं लग रही है कि समस्या आ जाएगी, सहयोगी थोड़ा सा हार्ड बार्गेनिंग करेंगे, सरकार कैसे चलेगी? श्वेता जी, ये जो लोग अभी हमारे जितने भी घटक दल हैं वो सभी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी के, देखिए जैसे ही बातचीत हुई ना, तेलुगु देशम ट्वीट करके कंफर्म कर रहा है, चिराग पासवान अलग से संदेश दे रहे हैं, नीतीश जी तो चल करके सीधे दिल्ली आते हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश जी का, चंद्रबाबू नायडू जी का और हमारे घटक दल के सभी एक एक लोगों का ये एक ऐसा गठजोड़ है जो पूरी मजबूती से वैसे ही निर्णय लेगा जो इस देश के लिए आवश्यक है। आपने अपने लिए क्या निर्धारित कर रखा है तीसरे टर्म में? क्या क्या काम रह गए थे कि अब? नहीं श्वेता जी, हमारा ना अभी एक मेट्रो का हमारा काम चल रहा है, जो चौथा फेज है, वो अगले 4-5 महीने में इसको पूरा करके देना है, जिससे हमारा भजनपुरा, यमुना विहार, ये खजूरी, ये सब का जाम खत्म हो जाएगा। सोनिया विहार, वजीराबाद, बुराड़ी, पहली बार मैं बुराड़ी में भी मेट्रो ला दिया हूँ। श्वेता जी, आप तो पता नहीं कभी कभी गए होंगे आप, लेकिन जिन जगहों पे लोग मेट्रो की लाइन तक नहीं देखे थे, वहाँ अब मेट्रो जाएगी, वो हम उसको 5 महीने में पूरा करेंगे। हमारे जो नेशनल हाईवे देहरादून तक का बना है उसको अगले ही महीने हम शुरू कर रहे हैं। तो ये ऐसे लगभग 14,600 करोड़ के काम हैं। सेंट्रल स्कूल हमने एक बना लिया है, 2 और तुरंत तैयार करके सामने देना है। हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसको एक आदर्श रेलवे स्टेशन बनाना, अश्विनी वैष्णव जी का बड़ा आशीर्वाद रहा उसमें, मोदी जी का। तो ये सारी चीज़ों को पूरा करना, और अभी हमारे कुछ काम है, सोनिया विहार पुस्ता डबल करना है, गोकुलपुर के सड़क को निर्बाध बनाना है, करावल नगर रोड को क्लियर करना है। ये सारे काम करके हमको अगले 6 से 8 महीना में ये सारे काम जनता के लिए कर दें। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत बधाई आपकी जीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दिल्ली।